अब इस सेक्शन में हम अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स यानी कि जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनका आपको बताएंगे कि आपने उनमें क्या लिखना है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय द पिरामिड्स ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ बायोमास। अब इन दोनों की डिटेल आपने पूरी लिखनी है। पहले आप पिरामिड ऑफ नंबर की हेडिंग देंगे, फिर बताएंगे कि पहले तो आप पिरामिड का बताएंगे कि पिरामिड क्या होती है, फिर पिरामिड के बाद आप पिरामिड ऑफ नंबर्स का बताएंगे और जो उसकी एक एग्जांपल लिखी हुई है जो बना हुआ है पिरामिड, उसमें ढेर सारे नीचे प्रोड्यूसर्स हैं, फिर कंज्यूमर्स हैं और फिर टर्शरी कंज्यूमर एंड तक, ये सारा कुछ आप उसमें ड्रॉ करेंगे। फिर आप पिरामिड ऑफ बायोमास की तरफ जाएंगे और उसमें भी आप बताएंगे कि वो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है बायोमास प्रेजेंट पर यूनिट एरिया एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। आप ये बताने के बाद फिर उसकी डिटेल देंगे और जो बायोमास का एक वहाँ पे बना हुआ है पिरामिड आप वो भी साथ बनाएंगे बिकॉज इट्स द लॉन्ग क्वेश्चन। ये सारा आप लिख दें तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन कार्बन साइकिल। अब कार्बन साइकिल हमने बहुत डिटेल में पढ़ी थी। आप सबसे पहले उसको डिफाइन करेंगे कार्बन साइकिल को, दैट इट इज अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस बाय व्हिच कार्बन कंपाउंड्स आर interconverted in the environment, involved in the incorporation of carbon dioxide into living tissues by photosynthesis and its return to the atmosphere through respiration, the decay of dead organisms and the burning of fossil fuels as well। आप ये पूरा बताएंगे कि ये होती है कार्बन साइकिल, हमें क्यों ज़रूरी है। फिर आप बताएंगे कि मेजर सोर्सेज क्या हैं कार्बन के, फिर कार्बन इनकॉर्पोरेशन इन लिविंग सेल्स बताएंगे कि किस तरह से कार्बन जो है वो आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका पार्ट बनती है, फिर किस तरह से जो बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स और सारी चीज़ें जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड सिक्रीट करें इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन एंड इन द फॉर्म ऑफ कंबस्शन एज वेल, जो कि कार्बन को वापस इन्वायरमेंट में पहुंचा देता है। इसके साथ आप कार्बन साइकिल की जो डायग्राम है जो मैंने अपने कंसेप्चुअल के सेक्शन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है वो भी ड्रॉ कर दें तो दैट वुड बी वेल एंड गुड फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन साइकिल को पहले आप सबसे डिफाइन करेंगे कि वो एक सीरीज ऑफ प्रोसेसेस है जिससे नाइट्रोजन जो है और उसके कंपाउंड जो हैं वो इंटर कन्वर्ट होते हैं इन द एनवायरनमेंट एंड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और अब फिर आप उसके स्टेप्स बताना शुरू करेंगे कि पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स होता है, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है और अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन भी 3 तरह की होती है, एटमॉस्फेरिक, बायोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल, और तीनों को आप डिफाइन करेंगे कि वो कैसी होती है। फिर अमोनिफिकेशन का बताएंगे कि किस तरह डेड मैटर्स में से जो यूरिया वगैरह होता है और वो सारा वो जो है अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अमोनिया जो है वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू जो है वो कन्वर्ट होता है नाइट्रेट्स में, तो उसको हम कहते हुए हैं नाइट्रिफिकेशन। उसके बाद आप बताएंगे कि जब नाइट्रेट्स बन जाते हैं तो वो एसिमिलेट हो जाते हैं इनटू द प्लांट बॉडीज़ और वो स्टेप एसिमिलेशन होती है। फिर डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होता है और वो उसकी डिटेल भी आप लिख देंगे और साथ में आप अगर एक डायग्राम बना दें वो जो पूरा साइकिल बना था, बेशक आप उसमें जो वो स्ट्रक्चर्स बने हुए थे एनिमल्स और प्लांट्स और वो ना बनाएं, सिर्फ नाम लिख दें चीज़ों के, तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट नोट्स ऑन कॉम्पिटिशन, प्रेडेशन एंड सिम्बियोसिस। अब ये तीनों रिलेशनशिप्स हमने पढ़े हुए हैं। सबसे पहले आप कंपटीशन की हेडिंग देंगे, उसका बताएंगे कंपटीशन क्या होता है, इंट्रास्पेसिफिक होता है, इंटरस्पेसिफिक होता है, फिर उसके एग्जांपल्स देंगे। फिर प्रेडेशन का बताएंगे कि प्रे क्या होता है और प्रेडेटर क्या होता है और ये रिलेशनशिप क्यों एग्जिस्ट करता है। देन आप सिम्बियोसिस की तरफ जाएंगे, उसकी डेफिनेशन देंगे। सिम्बियोसिस के अंदर 3 तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं, आप वो बताएंगे, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसलिज्म, और उनकी डिटेल्स भी अंदर लिखेंगे। ये सारा कुछ आप अंदर लिखेंगे, सारे एग्जाम्पल लिखेंगे, तो ही इट वुड बी अ गुड क्वेश्चन एट द एंड। The next question is explain how human activities have contributed to the loss of balance in nature। अब आपने human activities बतानी है, उसमें सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन है, फिर आप उसके डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स बताएंगे, फिर अर्बनाइजेशन का, ग्लोबल वार्मिंग का, एसिड रेन्स का, ये सारी की सारी डिटेल आप लिखेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं और इन्होंने किस तरह से हमारी जो एनवायरनमेंट है उसको इम्पैक्ट किया है, वो भी आप अंदर लिखेंगे डिटेल में अपनी बुक से देख के। तो ये हेडिंग्स ऑलरेडी आपकी बुक में हैं, ये डिटेल आप वहाँ से देख के लिख दें, तो दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन। तो यहाँ तक हमने आपकी जो बुक की एक्सरसाइज थी उसके हर क्वेश्चन को डिटेल में देख लिया है। हमने आपको उसकी जो MCQs हैं उनकी जस्टिफिकेशंस भी दी हैं कि वो क्यों है और कैसे है, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट ऑल वेल। दिस इज़ योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर Zainul Arfin from tutoria.pk।